नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट सी टेट के लिए बाल विकास के सिद्धांत देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बाल विकास को अच्छे से समझ लिया था, उसके आयाम, उसके क्षेत्र, उसकी अवस्थाएं, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझ ली थी। और आज की क्लास में हम बाल विकास के सिद्धांत को समझने वाले हैं। इसमें हम सारे सिद्धांतों को देखेंगे जो हमारे सी टेट और यूपी टेट दोनों में आते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो हम ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सिद्धांत समझेंगे और साथ में हम इससे 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो बाल विकास से लेकर सिद्धांत से भी मिलकर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला सिद्धांत। उससे पहले जो फ्रेंड्स न्यू हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो फ्रेंड्स पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहला हमारा सिद्धांत फ्रेंड्स, पहला सिद्धांत है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत हमें ये बता रहा है कि विकास कैसा है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यू है। ठीक है, ये कहाँ से चलती है, तो ये जन्म से लेकर के ये मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, केवल गति में परिवर्तन होता है। गति यानी कि किसी की तेज और किसी की धीमी गति हो सकती है। कोई जल्दी सीख रहा है, कोई देर से सीख रहा है, पर सीख सब रहे हैं। विकास सभी का हो रहा है। किसी का मानसिक विकास पहले हो जा रहा है तो किसी का शारीरिक विकास पहले हो जा रहा है, लेकिन होना सभी का है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें सभी का विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यानी कि प्रत्येक बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक, सामाजिक अलग अलग रूप से होता है। मतलब किसी का विकास सेम नहीं होता, सभी का विकास अलग अलग होता है। किसी के अंदर जल्दी क्षमताएं आ जाती हैं, कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, तो कोई फिजिकल डेवलपमेंट किसी के अंदर जल्दी हो जाता है, कोई किसी के अंदर सोचने की क्षमता जल्दी आ जाती है, तो किसी के अंदर शारीरिक बल जल्दी आ जाता है। तो ये सभी का विकास कैसा है, भिन्न भिन्न है, सभी का विकास अलग है। कोई भी बच्चा एक दूसरे से मैच नहीं होगा, किसी में भी सिमिलरिटी नहीं पाई जाएगी। चाहे बच्चे की आदतें हों, रुचि हो, गति हो, कुछ भी हो, सब में परिवर्तनशील रहेगा, सब भिन्न रहेंगे। कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होगा। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर अपनी अलग आदतें हैं, अपनी अलग एक रुचि है, उसकी अलग क्षमताएं हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सिद्धांत है हमारा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये कहता है कि पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है ना, पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में वो विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। पहले एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसने अभी सिर्फ और सिर्फ वो अभी बड़ी बड़ी सामान को पकड़ना सीख रहा है। तो जब बच्चा छोटा रहेगा और आपने उसको बॉल दे दी तो वो बॉल को दोनों हाथों से पकड़ेगा, एक हाथ से वो बॉल नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अभी उसके हाथों की उंगलियों में कंट्रोल नहीं है। अभी वो उसकी हाथों की उंगलियों पर क्या नहीं आया है, नियंत्रण नहीं आया है। तो वो क्या करता है, वो दोनों हाथों से, मतलब उसकी भुजाओं में कंट्रोल है, वो दोनों हाथों से उस क्रिया को करेगा, दोनों हाथों से बॉल को पकड़ेगा, लेकिन अपनी उंगलियों से नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि अभी उसकी उंगलियों पे कंट्रोल नहीं आया है। वो पेन नहीं पकड़ सकता, वो पेंसिल नहीं पकड़ सकता। तो सामान्य क्रियाएं करेगा, पहले बड़ा सामान को दोनों हाथों से पकड़ना सीखेगा और फिर धीरे धीरे करके वो एक हाथ से और उंगलियों के बल पकड़ना सीख जाएगा। ठीक है, तो पहले बच्चा क्या करता है, पूरे हाथ से सामान को पकड़ता है, वस्तु को पकड़ता है, और बाद में वो अपने अंगूठे और उंगलियों से भी सामान को पकड़ने लगता है। तो विकास जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है वो हमें यही बता रहा है कि विकास कैसा है, सरल से कठिन की ओर, है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर जाता है। ठीक है, अगला है हमारा सिरोपदोन्मुखी सिद्धांत यानी कि सेफेलोपोडल। सेफेलोपोडल में हमारा जो बच्चे का विकास है वो सिर से शुरू होता है।
सिर से पहले बच्चा सिर पर कंट्रोल करना सीखेगा, फिर गर्दन पर सीखेगा, फिर धड़ पर सीखेगा, हाथ पर सीखेगा और पैर पर सीखेगा। आप ऐसे समझो कि जब बच्चा 1 महीने का होता है, 1 महीने का होता है, तब बच्चा कैसा होता है कि हम उसे जब गोदी लेते हैं 1-2 महीने के बच्चे को, तो हम उसके पीछे ऐसे हाथ लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? क्योंकि बच्चों का सिर पर कंट्रोल नहीं है। बच्चा अभी अपना सिर नहीं संभाल पा रहा है, अपने पैर नहीं संभाल पा रहा है, तो हमें उसके पैरों को पकड़ते हैं, ऊपर से सर को पकड़ते हैं, तब जाके हम बच्चे को क्या करते हैं, गोदी ले पाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे बच्चा का सबसे पहले कंट्रोल किस पर आता है? सिर पर आता है। सिर पर कंट्रोल करना सीखेगा, तब बच्चा अपनी गर्दन को अपनी मर्जी के मुताबिक घुमा सकता है, देख सकता है, लेकिन उससे पहले वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले कंट्रोल किस पे आएगा? सिर पर आएगा। उसके बाद गर्दन पर आएगा, मतलब उसके गर्दन के साथ साथ उसके कंधों पर, भुजाओं पर आने लगेगा, फिर हाथों पर आने लगेगा और फिर धीरे धीरे पैरों तक पहुँचेगा। विकास सिर की ओर से पैरों की ओर जाता है। ये आप याद रखेंगे कि विकास सिर की ओर से पैरों की ओर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा मस्तिष्क का विकास होता है, उसके सिर को संभालना सीखेगा, तो धीरे धीरे उसका क्या होगा? मस्तिष्क का विकास होगा। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके बाद गर्दन, धड़, हाथ और अंत में, सबसे अंत में होता है किसका? पैरों का विकास। इसलिए शिशु पहले सिर उठाता है और फिर बाद में बैठता है और फिर चलता है। सबसे पहले उसका कंट्रोल सिर पर आएगा, तो सिर उठाना सीखेगा, यहाँ वहाँ देखना सीखेगा। फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा? बैठना सीखेगा। उसके गर्दन पर, उसकी धड़ पर कंट्रोल आ गया तो वो बैठना सीख गया। उसके बाद धीरे धीरे उसके पैरों पर कंट्रोल आया तो वो खड़ा होना और चलना सीख गया। तो विकास कहाँ से शुरू हुआ? सेफेलोपोडल में हमें कहाँ से विकास शुरू करना है? सिर से लेकर पैर तक जाता है, यानी सिर से विकास होना शुरू होता है। अगला है हमारा निकट दूर का सिद्धांत। निकट दूर का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो शरीर के मध्य यानी कि निकट से लेकर बाहर की दूर तक जाता है। अंदर से शुरू होता है, मतलब मध्य से शुरू हुआ और बाहर भुजाओं तक और हाथों की उंगलियों तक गया, ठीक है। धीरे धीरे करके वो पैरों की उंगलियों तक पहुंचता है। अर्थात पहले बच्चा धड़ और कंधे पर नियंत्रण आता है। सबसे पहले उसका धड़ पर, सिर पर कंट्रोल तो आ ही गया है, उसके बाद धड़ पर आएगा, फिर कंधे पर नियंत्रण आएगा और कंधे से उसकी भुजाओं और हाथ की उंगलियों तक पहुंचेगा और फिर बच्चा उंगलियों से लिखना सीख जाता है। पैरों की उंगली पर नियंत्रण आने लगता है धीरे धीरे, इसलिए शिशु पहले हाथ से वस्तु को पकड़ता है और फिर बाद में वो उंगलियों से पकड़ सकता है। समझे ना आप? पहले क्या करेगा बच्चा? जो बच्चे का विकास है मध्य से बाहर की ओर जाएगा, मध्य से बाहर की ओर जाएगा। किस में? निकट दूर सिद्धांत में, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में। अगला है हमारा परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास परिपक्वता और अधिगम के परस्पर प्रभाव से होता है। मतलब अगर परिपक्वता बच्चे के अंदर है तो वो अच्छे से अधिगम कर पाएगा, अच्छे से लर्निंग कर पाएगा। अगर उसके अंदर समझ होगी, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी तो क्या कर पाएगा? चीज़ों को जल्दी समझने लगेगा, है ना। जल्दी समझने लगेगा तो उसको समझ में जल्दी आएगा, चीज़ों को कम समय में समझ लेगा। तो परिपक्वता ये सुनिश्चित करती है कि बालक किसी कार्य के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है। अगर बच्चा परिपक्व है तो उसका शरीर भी उसके मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? साथ होना चाहिए कि बच्चा अगर मैच्योर है, मैच्योरिटी आ गई है उसके अंदर, तो अधिगम अच्छे से कर पाएगा और उसी हिसाब से उसका विकास भी जल्दी जल्दी होने लगता है। परिपक्वता बिना अधिगम पूर्ण विकास संभव नहीं है। अगर बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है तो उसका विकास कैसे होगा? धीरे धीरे विकास होगा और बिना अधिगम के परिपक्वता के संभव नहीं है। ये समझ लीजिए कि परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है और विकास संभव नहीं है और अधिगम के बिना परिपक्वता संभव नहीं है। अगर बच्चे सारे जो विकास हैं आपके, वो आपके माइंड से जुड़े रहते हैं। ये देखिए सारे विकास कैसे हैं? माइंड से जुड़े रहेंगे। अगर आपका मानसिक विकास सही है तो आप अपने दिमाग से हर एक चीज़ कर पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे आप, है ना। दोस्तों से बातचीत कर पाएंगे, अपने रिश्ते बना पाएंगे, काम कर पाएंगे, ऑफिस जा पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे, लर्निंग कर पाएंगे, रिश्ते मजबूत कर पाएंगे। हर एक चीज़ आपकी किससे जुड़ी है? मानसिक विकास से जुड़ी हुई है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। अगला है हमारा पूर्व अनुमान का सिद्धांत। पूर्व अनुमान का सिद्धांत में हमें
ये समझना है कि इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे वर्तमान विकास के स्तर को उसकी विशेषताओं, क्षमताओं, व्यवहार और आधार पर उसके भविष्य के विकास को अनुमान लगा जा सकता है। मतलब बच्चे को हम उसके विकास को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जैसे मान लिया हमने अगर शारीरिक विकास में हमें अनुमान लगाना है, तो अगर बच्चा बैठना सीख गया है तो हम अनुमान लगाएंगे कि बच्चे ने बैठना सीख लिया है और अब वो 1-2 महीने में खड़ा होना सीख जाएगा, है ना। खड़ा होना सीख जाएगा, फिर खड़ा हुआ तो हमने अनुमान लगाया कि अब ये खड़ा होना सीख गया है, अब ये चलना सीख जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, विकास में अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, चाहे वो शिक्षा से लेकर अनुमान हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो, मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित हो या करियर से संबंधित हो, है ना। करियर से संबंधित कैसे, जैसे मान लो बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसकी रुचि मान ली उसकी रुचि खेल में है, खेल में रुचि है, तो हमने अनुमान लगाया कि बच्चे की खेल में रुचि है, तो यानी कि ये या तो फुटबॉलर बनेगा या फिर क्रिकेटर बनेगा, मतलब किसी भी फील्ड में जाएगा तो वो फील्ड कैसी होगी, गेम्स की फील्ड होगी। वो मतलब खेलों के प्रति उसे रुचि ज़्यादा है तो उसको उसी ओर बढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा दिमाग है, बच्चा रुचि पढ़ने में ले रहा है, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि अगर बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है तो या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, है ना। तो आप पहले से उसमें क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनुमान, अगर जैसे स्वास्थ्य है उसका ठीक है, अच्छा बच्चा खाता पीता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बच्चा अपने खाने पीने पर ध्यान देता है और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। विकास में अनुमान थोड़ा बहुत संभव है। अगला है हमारा वर्तालुकार विकास का सिद्धांत। वर्तालुकार विकास का सिद्धांत में क्या है आपका कि ये जो विकास की दिशा है, विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाता है। ये सीधी रेखा जा रही है, ये विकास की दिशा कैसी है, रॉन्ग। विकास हमेशा कैसा जाता है, वर्तालुकार जाता है। यानी कि पहले बच्चे ने जो सीखा है तो विकास उस पर वापस आएगा, उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा उस विकास को, फिर आगे बढ़ेगा। मतलब विकास की जो दिशा है वो कैसी है, स्पाइरल है। ऐसे कैसी है, स्पाइरल जाता है कि विकास पहले आगे गया, फिर पीछे मुड़ा, फिर आगे गया, फिर पीछे मुड़ा, फिर आगे गया। तो विकास की दिशा कैसी है, स्पाइरल है। ठीक है। एक स्तर विकास के बाद उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्राम देता है। विश्राम यानी कि वापस लौट के आता है, पहले आगे बढ़ गया फिर वापस आया, उसको स्थिरता और उसे मजबूती लाने के लिए वो वापस आता है और फिर पुनः आगे बढ़ता है। तो इसमें विकास की गति कभी स्थिर और कभी तीव्र हो जाती है। विकास कभी कभी तेज हो जाता है, तेज गति से होने लगता है, और कभी कभी कैसी स्लो गति पकड़ लेता है, यानी कि विकास कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो विकास की जो गति का सिद्धांत है वो हमें यही कह रहा है कि विकास कैसा है, स्पाइरल है, सीधी रेखा की तरह विकास नहीं जाता। आपने दिल की हार्ट बीट भी देखी होगी, कभी हॉस्पिटल में हार्ट बीट देखी होगी, तो वो भी आपको कैसी मिलेगी, स्पाइरल मिलेगी। सीधी रेखा उधर भी नहीं होती है, कैसी होती है, स्पाइरल होती है। तो हमने देख लिया क्या कि विकास की जो वर्तालुकार दिशा है ये कैसी जाती है, विकास कभी भी एक दिशा में नहीं होता है। विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है, पहले आगे जाता है फिर उसको स्थिरता लाने के लिए पीछे मुड़ता है। ठीक है, पहले आगे जाता है और फिर स्थिरता लाने के लिए पीछे मुड़ेगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे मुड़ेगा। यानी उसकी विकास की जो गति कभी तेज हो जाती है और कभी धीमी हो जाती है, कभी तीव्र हो जाती है। इस तरीके से विकास चलता है। अगर हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत हमें ये बताता है कि हर जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास करती है। हर जाति, चाहे वो कोई भी हो, अगर हाथी का बच्चा है तो हाथी ही होगा, इंसान का बच्चा है तो इंसान होगा, शेर का बच्चा है तो शेर होगा। मतलब अपनी जाति के अनुरूप ही क्या करती है, विकास करती है। और सभी स्टेजों से एक पैटर्न फॉलो करती है कि अगर इंसान का बच्चा है तो वो पहले पैदा होगा, जन्म होगा उसका, उसके बाद फिर वो बैठना सीखेगा। एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि इंसान के बच्चे ने पहले जन्म लिया, फिर वो बैठना सीखा, बैठने के बाद फिर उसने घुटनों के बल चलना सीखा, फिर खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा। तो एक पैटर्न फॉलो होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है कि पहले बच्चा घुटनों के बल है ना, फिर बैठ गया वो, और फिर उसके बाद खड़ा हो गया और फिर वो चलने लगा। इसी तरीके से जो हर जाति के बच्चे इसी तरीके से अपनी
अपनी जाति के अनुरूप भी क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, कि शेर का बच्चा है तो वो पहले छोटा सा बच्चा शेर रहेगा, बड़ा होके वो शेर बन जाएगा। जैसे हाथी का बच्चा है, पहले छोटा सा हाथी है, बड़े होकर वो बड़ा हाथी बन जाता है। तो हर जाति के जो बच्चे हैं वो अपनी ही जाति के में क्या करते हैं, विकास करते हैं। शेर का बच्चा शेर, हाथी का बच्चा हाथी, इंसान का बच्चा इंसान। अगला है हमारे एक नज़र में हम इन सारे सिद्धांतों को देख लेते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं एक नज़र में। ठीक है, विकास के सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, सामान्य से विशिष्ट जा रहा है। पहले समान हरकतें कर रहा है, बॉल को पकड़ रहा है दोनों हाथों से, और फिर वो बॉल को एक हाथ से पकड़ने लगा, उंगलियों से पकड़ने लगा। फिर दूसरा है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि कोई भी व्यक्ति कैसे हैं, समान नहीं है, सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर है निरंतरता का सिद्धांत कि विकास कैसा है, निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर कहाँ जाता है, मृत्यु तक। फिर है समग्रता का सिद्धांत, बच्चे के अंदर कैसा समग्र विकास होगा और हमेशा चलता रहेगा। विशिष्ट का सिद्धांत यानी कि पहले विशिष्ट सामान्य चीज़ें सीखेगा, फिर विशिष्ट चीज़ें सीखने लगेगा। फिर है पूर्व पश्चात यानी जटिल से सरल की ओर। विकास कैसा जाता है, हमेशा सरल से जटिल की ओर जाता है। परिपक्वता का सिद्धांत कि परिपक्वता आने पर ही बच्चा अधिगम करता है। निकट दूर का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का विकास मध्य से लेकर बाहर तक जाता है। और मस्तकोन्मुखी यानी कि ये है हमारा क्या है, शिरोधपन्मुखी यानी कि सेफेलोपोडल। इसमें विकास कैसा जाता है, सिर से लेकर पैर तक जाता है। विकास के सारे सिद्धांत हमने देख लिए हैं, हमने अच्छे से समझ लिए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन से हमारा, वृद्धि का अर्थ क्या है। वृद्धि का अर्थ, तो वृद्धि का मतलब हमने समझा था, वृद्धि क्या होती है, जो एक समय पर आकर रुक जाती है। हमारा शरीर का बढ़ना, हमारा वजन का बढ़ना है ना, हमारे हाइट का बढ़ना, ये किस में आ जाता है, वृद्धि में आ जाता है। तो वृद्धि क्या है, हमारी गुणात्मक परिवर्तन नहीं। वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं, ये तो क्या होती है, ये तो विकास है ना, विकास है ये विकास। और वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक। वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक परिवर्तन। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। विकास कैसा है, वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक। इसमें इसको तोला या मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया कैसी है ना, विकास की प्रक्रिया। तो विकास निश्चित समय तक चलने वाली है, नहीं, ये तो गलत हो गया। जीवन पर्यंत चलने वाली है, बिल्कुल सही जवाब ये है आपका बी ऑप्शन इज द राइट, कि विकास कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। अभी हमने देखा था कि सिर से पैर की ओर कौन सा जाता है, शिरोपदोन्मुखी सिद्धांत। निकट दूर सिद्धांत ये गलत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट गलत है। हमारा सही कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि शिरोपदोन्मुखी सिद्धांत यानी कि सेफेलोपोडल। नेक्स्ट है हमारा, वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि के बारे में तो यह जीवन पर्यंत चलती है, नहीं जी, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती। इसे मापा नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल मापा जा सकता है। यह केवल शारीरिक होती है, बिल्कुल हाँ सही, ये केवल शारीरिक होती है। वृद्धि कैसी होती है, केवल शारीरिक होती है। इसमें हाइट, वेट, शेप ये सभी आते हैं और इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले पूरे हाथ का उपयोग करना सीखता है और फिर उंगलियों का सीखता है। तो हमें सिद्धांत बताना है कि किस सिद्धांत में पहले वो क्या करता है, बच्चा पहले पूरे हाथ का उपयोग करता है और बाद में उंगलियों का करता है। बताओ किसमें, निरंतरता का सिद्धांत नहीं जी, ये तो इसमें तो निरंतरता यानी कि सतत विकास आ जाता है। सामान्य से विशिष्ट, वेरी गुड, ये है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि पहले बच्चा क्या करेगा, सामान्य चीज़ें करेगा। पहले बच्चा दोनों हाथों से बॉल को पकड़ता था और अब बच्चा एक हाथ से और उंगलियों के बल बॉल को पकड़ने लगा है। तो हमारा बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगला है हमारा, विकास और वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। वृद्धि विकास का एक भाग है, वृद्धि विकास का एक भाग है, ये तो सही कह रहा है। चलो आगे देखते हैं, विकास वृद्धि का एक भाग है, नहीं जी, विकास वृद्धि का भाग नहीं है। विकास वृद्धि का भाग नहीं है, वृद्धि विकास का भाग है। वृद्धि और विकास अलग अलग हैं।
दोनों एक ही साथ चलते हैं। वृद्धि का अर्थ विकास ही है, ये भी गलत है। वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि क्या है? विकास का एक छोटा सा भाग है। तो ये हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसका अर्थ। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसका अर्थ क्या है? तो देखो, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, बिल्कुल गलत। सभी बच्चों का विकास समान गति से कभी नहीं होता। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है। कोई बच्चे में, किसी बच्चे में शारीरिक विकास जल्दी होता है तो किसी में मानसिक विकास जल्दी होता है। दूसरा कह रहा है कि विकास कभी नहीं रुकता। हाँ, ये बात सच है कि विकास कभी नहीं रुकता, लेकिन हमसे भिन्नता के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको देखेंगे। हर बच्चे की विकास की दर अलग अलग हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है और एकदम राइट जवाब है कि हर बच्चे की विकास की दर जो होती है, रेट जो होती है, वो सब में अलग अलग होती है। विकास केवल वातावरण पर निर्भर है, तो केवल अगर आया है तो ये वैसे ही रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा 7 क्वेश्चन का आंसर बी सी बिल्कुल राइट जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निकट दूर का सिद्धांत विकास की किस दिशा को दर्शाता है? निकट दूर का सिद्धांत हमने पढ़ा था, है ना, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में निकट दूर का सिद्धांत बताओ। पैर से सिर की ओर, जी नहीं। शरीर के केंद्र के बाहर की ओर, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास जाता है। पहले केंद्र पर जाएगा फिर बाहर जाएगा। बाहर से केंद्र की ओर कभी नहीं जाता, दाएं से बाएं भी कभी नहीं जाता विकास। तो आंसर नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है 9 क्वेश्चन, विकास के संबंध में परस्पर संबंध सिद्धांत क्या कहता है? विकास का संबंध है जो परस्पर संबंध वो क्या कह रहा है, इसका हमें अर्थ बताना है। तो शारीरिक विकास का मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, शारीरिक विकास का मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये तो बात सही है, पड़ता है कि अगर किसी दिन अगर आपको बुखार चढ़ा है, अगर आपको बुखार आ गया तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपस में ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर हमारा किसी दिन शरीर वीकनेस फील कर रहा है, कमज़ोर फील कर रहा है, तो उस दिन हम क्या करेंगे? हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ना ही हमारा पढ़ने में मन लगेगा, ना ही घूमने फिरने में मन लगेगा, ना कुछ खाने पीने में मन लगेगा। तो इससे पता चलता है कि विकास क्या है? परस्पर संबंध है, एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। केवल सामाजिक विकास ही महत्वपूर्ण? बिल्कुल नहीं। केवल तो बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ जहाँ आपको केवल दिखे समझ जाइएगा कि वो ऑप्शन रॉन्ग है और वहाँ आपको नहीं जाना है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जुड़े होते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये तो जुड़े होते हैं। विकास केवल अनुवांशिकता पर निर्भर करता है? जी नहीं, विकास केवल तो सही है ही नहीं। शारीरिक विकास का मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी रॉन्ग है। तो राइट क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बालक का विकास किसका परिणाम है? एक बालक है, उसका विकास किसका परिणाम है? केवल वातावरण का? जी नहीं। केवल आया है तो वैसे रॉन्ग हो गया। केवल वंशानुक्रम का? ये भी रॉन्ग हो गया। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक स्थिति? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया दोनों से ही बच्चे का विकास होता है। और क्या होता है? परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में एकीकरण की का क्या अर्थ है? विकास की प्रक्रिया है, उसमें एकीकरण का क्या अर्थ है? तो देखिए आंसर, अलग अलग अंगों का एक साथ कार्य करना, केवल शरीर का बढ़ना, देखो केवल दिया है तो रॉन्ग। केवल मानसिक विकास होना, रॉन्ग। वातावरण का प्रभाव। अब हमसे पूछा क्या है उसने कि विकास की प्रक्रिया में एकीकरण। एकीकरण का मतलब जानते हैं ना कि पहले अलग अलग अंगों का बच्चा क्या करता है? प्रयोग करता है, फिर वो एक साथ कार्य करना सीख जाता है। यानी पहले बच्चा किसी सामान को, किसी वस्तु को दोनों हाथों से पकड़ता है और बाद में वो एक हाथ से पकड़ने लगता है और फिर कुछ दिनों बाद वो उंगलियों के बल और अंगूठे को के बल भी पकड़ने लगता है। तो हमारा आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत बताता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत हमने पढ़ा था।
सभी बच्चे अलग अलग तरह से विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से विकसित नहीं होते। सारे बच्चों का पैटर्न क्या है, एक जैसा ही है। एक प्रजाति के सभी बच्चे विकास के समान क्रम का पालन करते हैं, हाँ ये सही है। समान क्रम का सभी के बच्चे पहले जन्म लेते हैं, चाहे वो जानवर की हो, इंसान की हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो बड़े होते हैं। विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। विकास की सारी दिशाएं कैसी हैं, निश्चित ही हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और वो चलने लगा, ऐसा नहीं होता। बच्चा क्या करता है, पहले जन्म लेता है, उसके बाद बच्चा पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। समान प्रतिमान का सिद्धांत बताता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि सभी प्रकार के जो जीव हैं उनको अपनी अपनी जाति में क्या करते हैं, विकास करते हैं। जैसे हाथी का बच्चा हाथी, इंसान का बच्चा इंसान, शेर का बच्चा शेर, और वो हर एक स्टेज से होकर गुजरते हैं। सभी बच्चे अपने हर स्टेज से होकर गुजरते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंसान के बच्चे ने जन्म लिया और वो चलने लगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो सारे बच्चों का पैटर्न कैसा है, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो सभी बच्चे अलग अलग तरह से विकसित होते हैं, ये गलत हो गया। एक प्रजाति के सभी बच्चे विकास के समान क्रम का पालन करते हैं, हाँ ये बी आंसर आपका राइट है। विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास हमेशा निश्चित दिशा में ही होता है। विकास रुक रुक कर होता है, जी नहीं, विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के किस सिद्धांत के कारण बच्चा पहले बैठना सीखता है और फिर चलना सीखता है। तो बच्चा पहले क्या कर रहा है, पहले बैठना सीख रहा है और फिर चलना सीख रहा है। तो बताइए कौन सा सिद्धांत रहेगा। निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत रहेगा इसका। निरंतरता का सिद्धांत, जी नहीं। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है हमसे, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास की जो दिशा है, विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर होता रहता है। अब विकास की दिशा का सिद्धांत, हाँ विकास की दिशा के सिद्धांत में ये आता है कि पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा और उसके बाद चलना सीखेगा। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जी नहीं। ये क्या कहता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी बच्चे सेम नहीं होते, हर बच्चों में क्या भिन्नता पाई जाती है, सामान्य से विशिष्ट नहीं। हाँ ये होता है कि सामान्य से विशिष्ट जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि बच्चा पहले बैठना सीख रहा है और फिर वो चलना सीख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दिशा की ओर भाग रहा है, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, हाँ वृद्धि का मापन किया, जबकि विकास का, वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि विकास का क्या कर सकते हैं हम, केवल मापन किया जा सकता है, नहीं विकास का मापन तो कर नहीं सकते। केवल निरीक्षण और अनुभव किया जा सकता है, केवल निरीक्षण और अनुभव किया जा सकता है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास कैसा परिवर्तन है, विकास कैसा परिवर्तन है, केवल मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक नहीं है, केवल शारीरिक नहीं है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिरोपदोन्मुखी सिद्धांत यानी कि सेफेलोपोडल के अनुसार विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, हृदय से, नहीं हमने क्या पढ़ा था, पैरों से, जी नहीं। मस्तिष्क यानी सिर से, मस्तिष्क यानी सिर से। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। को शेयर करिए और लाइक करिए। टेलीग्राम का ये लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक होगा हमारा जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे को अच्छे से समझेंगे हम और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।